नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू हम सर्कुलर मोशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कवर करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम फोर्सेस को हमेशा मोशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि पार्टिकल तो गोल गोल घूमकर वहीं आ जाता है। तो बच्चों, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी सर्कुलर मोशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो इस मोशन में ये पार्टिकल इस टाइम पे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जो कि इस सर्कल का टेंजेंट भी है। इसलिए हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके मोशन का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, दिस पार्टिकल इज चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एवरी मोमेंट। वैसे ही हम किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल का रेडियल डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि पार्टिकल के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। अब आप डायग्राम बना के किसी भी एंगल थीटा पे सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि मैथमेटिकली इन दोनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे? इसके लिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे एक रेडियल वेक्टर पीए ड्रॉ कर लेंगे और उसके परपेंडिकुलर आप एक ट्रेवल पाथ के अलोंग पीबी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको पीए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में निकालना है, जो पीए कॉस थीटा होता है, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट पीए साइन थीटा होता है। तो आप पीए वेक्टर को पीए कॉस थीटा प्लस पीए साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमें पीए के डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए मैग्नीट्यूड को हम यूनिट मैग्नीट्यूड बना देंगे। इसके लिए हम इक्वल साइन के दोनों तरफ पीए वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड केवल पीए वेक्टर का 1 यूनिट का वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में बचा, इसे हम ER वेक्टर से डिनोट कर देंगे। और राइट साइड हमें cos थीटा मिला x डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे I cos थीटा लिख देंगे और y डायरेक्शन में j sin थीटा लिख देंगे। सो हम ER वेक्टर को I cos थीटा प्लस j sin थीटा से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली हम टेंजेंशियल डायरेक्शन को भी डिनोट कर सकते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए फिर से हम इसे x एंड y डायरेक्शन के कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। पीबी वेक्टर का x कंपोनेंट इस बार नेगेटिव x डायरेक्शन में है और y कंपोनेंट पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इसलिए हम पीबी वेक्टर को पीबी साइन थीटा माइनस x डायरेक्शन में और पीबी कॉस थीटा प्लस y डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम पीबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है, जिसे हम ET वेक्टर लिख सकते हैं, और राइट साइड हमें माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूनिट वेक्टर सर्कुलर मोशन के रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना सीख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए